नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी के क्रम में पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आज का हमारा प्रकरण रहेगा तुलसीदास। कबीर, जायसी और सूरदास को हमने पढ़ लिया है। तुलसीदास हमारा टॉपिक रहेगा और धीरे धीरे बहुत कम शब्दों में भक्ति काल को समाप्त करने के बाद इसमें पूरी जो विस्तृत व्याख्या है इस बुक में वो आधुनिक काल पर ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा जो इसका प्रश्नों की संख्या करें तो आधुनिक काल को विस्तृत रूप से इन्होंने लिखा है। तो तुलसीदास के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या क्या लिख रहे हैं उसे पढ़ लेते हैं। तुलसी के परिदृश्य पर आने तक, तुलसी के, बेटा एक पेंसिल दे देना। तुलसीदास के परिदृश्य, कोई भी पेन पेंसिल दे दो। तुलसीदास के परिदृश्य पर आने तक हिंदी कविता पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। विधान और शैली, काव्य भाषा तथा संवेदना सभी दृष्टियों से इसे फिर आगे विकसित करने के लिए एक और संपन्नतर रचनाकार व्यक्तित्व की अपेक्षा थी। तुलसी सभी स्तरों पर इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई उसकी एक सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है। यह भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, आपसे पूछी जा सकती है। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल हैं। तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ये लाइनें बहुत अनुकरणीय हैं तुलसी के ऊपर। तुलसी विनय पत्रिका लिखकर विनती तो कर रहे हैं लेकिन व्यवहार कुशल तुलसी हैं। ये उनके काव्य में भी देखने को मिलेगा। संस्कृत को छोड़कर फिर इसी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह हो सकता है, तुलसी का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य कैसे बनाया जाए, यह तुलसी की मुख्य रचना समस्या है जिसमें वे हर दृष्टि से सफल हुए हैं। तो ये तुलसी की मुख्य रचना समस्या क्या मान रहे हैं कि शास्त्रीयता को लोकग्राह्य कैसे बनाया जाए। भाका में काव्य रचना करके वे लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वाह करके क्रमशः पंडितों में प्रबंध और मुक्तक की विविध शैलियां, काव्य भाषा के दोनों प्रमुख आधार अवधि और ब्रज, संस्कृत के प्रति आरंभिक श्लोकों की रचना करके सम्मान प्रदर्शन और फिर भाका में रचना जिसमें संस्कृत की यथावश्यक मिलावट रहे, वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान पर उसके लिए कट्टरता नहीं, सगुण में आस्था किंतु निर्गुण सगुण के अवैध पर बल, सांस्कृतिक संकट के ऐसे सघन समय में भी तुलसी की जैसी भरपूर व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। इन्होंने ब्रज भाषा में फिर विनय पत्रिका लिखी थी ना, तो उसको यानी प्रबंध के रूप में तो रामचरितमानस लिख दिया लेकिन मुक्तक भी इन्होंने खूब लिखे। पूरी रचना में कहीं कोई स्खलन है तो वह मानो उदाहरण के तौर पर अपने चरित्र नायक के चरित्र की ही तरह, जिसके संबंध में चरित्र नायक और चरित्रकार के शीर्ष समीक्षक आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि राम के चरित्र की इस उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है, वह बाली को छिप कर मारना है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने इस धब्बे पर कुछ सफ़ेद रंग पोतने का प्रयास किया है, पर हमारे देखने में तो यह धब्बा ही संपूर्ण रामचरित्र को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से बचाता है। यदि ये एक धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य की सी लगती ही ना। शील निरूपण और चरित्र चित्रण, तुलसी के रचनात्मक चरित्र में यह निरंतरता उनके चरम आदर्शात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है। और ऊपर से कहना यह है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। अब यह या तो प्रचंड अहंकार है या फिर भक्ति के सघनतम रूप में विलीन अहम भाव। वह भक्ति कैसी होगी जो इस कोटि के अहम का विलीनीकरण कर सके। रचना और भक्ति दोनों की प्रक्रियाएं इस विलीनीकरण में लगती हैं। भक्त कभी बार बार अपने को सबसे बुरा, पंडितों का पिछलगा, पतितों का टीका और पापियों का सिरमौर मानते और कहते हैं, तो ना कहते हैं ना,
हम पतितन को टीको, हाँ पतितन को टीको, ये सूरदास की भी प्रसिद्ध पंक्ति है पद की सबसे ऊपर वाली जो पूछी जाती है पेपर में। प्रभु जी हाँ पतितन को टीको। वह केवल विनय के वशीभूत होकर नहीं, वह उनका अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार आत्मनिरीक्षण है। कबीर जैसी सूर तुलसी के व्यक्तित्व में जो बड़प्पन आता है, उसके पीछे यह सतत आत्म संघर्ष एक बड़ा कारण है। यह भक्ति सामाजिक संदर्भों में विदेशी आक्रमण के लिए प्रतिक्रिया है, तो रचनाकार के आंतरिक संदर्भ में वह अहम के विस्फोट से बचाव की प्रक्रिया है। भक्ति सामाजिक, पुनः नोट कीजिए, उसको पुनः ध्यान दीजिए, भक्ति सामाजिक संदर्भों में क्या है, जैसे शुक्ल कहते हैं ना कि विदेशी आक्रमणों की प्रति प्रतिक्रिया है, तो रचनाकारिता के संदर्भ में क्या है, अहम के विस्फोट से बचाव की प्रक्रिया। अहंकार हम पे भारी ना हो, हमारी कुछ सामर्थ्य नहीं है ना, हम तो बिल्कुल कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है वो प्रभु की कृपा है। ये कब आता है, ये आता है जब आप भक्त होते हो। बाकी तो आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं ना, मैंने ये कर दिया जीवन में, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना रुपया कमा लिया, मैंने ऐसे कर दिया, उसने मेरे से ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा, बढ़ा चढ़ा कर बताते रहे, तो वो कुछ नहीं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा हो और जब व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं तो कुछ काबिल नहीं हूँ, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, तो समझ जाइए कि उसका हृदय भक्त का ही हृदय है, ईश्वर उसके हृदय में विराजमान है। अहम से संघर्ष का ही परिणाम यह है कि तुलसी रामचरितमानस में बार बार आग्रह पूर्वक बताते हैं कि उनकी रचना स्वांतः सुखाय, आत्मतोष और आत्म प्रबोधन के लिए है। अर्थात जो रचना वो कर रहे हैं वह न किसी के निर्देश पर है और न किसी को उपदेश के लिए है। भक्त से उपदेशक की भूमिका में वे नहीं जाना चाहते। रचना में यदि उपदेश है तो वह राम कथा के अंतर्गत है, कवि की ओर से तो नहीं। कवि की ओर से तो एक ही उपदेश है, राम कथा में अनुराग का। कवि की ओर से तो तुलसीदास का एक ही उपदेश है कि राम कथा में अनुराग करिए। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्म निरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। अब ये ऊपर वाली पंक्ति को आप जरूर नोट करके रखें कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। प्रभु की लीला और कवि की रचना ऐहिक मानवीय क्रियाएं, जैसा कई बार व्यंग में कहा जाता है कि राम तो परम ब्रह्म के अवतार थे, चाहते तो उसी क्षण रावण को समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने नर चरित्र के अनुरूप ही रावण वध का निश्चय किया था। रचनाकार भी रचना कर्म के समय इस नर चरित्र में ही अपनी आस्था रखकर चलता है, उस समय उसका भक्त रूप पीछे हो जाता है। तुलसी ने जगह जगह पर इन परस्पर विरोधी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित किया है। राम कथा में एक बुनियादी महत्व का स्थल है राम के प्रति कैकेयी की दृष्टि में परिवर्तन। इसी एक बिंदु से काव्य का कथानक नाटकीय मोड़ लेता है। सीताहरण, सुग्रीव से मैत्री, रावण वध आदि फिर उसी से निकलते हैं। यह परंपरित वर्णन है कि देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने कैकेयी की मति फेर दी थी। तुलसी ने इस वर्णन को स्वीकार किया है, गई गिरा मति फेर कहकर, पर इतने से कवि को संतोष नहीं हुआ। इसके आगे वे अपनी ओर से नर चरित्र या कि यहाँ कहना चाहिए नारी चरित्र जोड़ते हैं, तब उनकी दृष्टि में कथा विकास विश्वसनीय बनता है। कैकेयी मंथरा संवाद, जिसकी बड़ी मार्मिक और काव्य शास्त्रीय व्याख्या आचार्य शुक्ल ने की है, अपने आप में तो एकदम सटीक और मनोवैज्ञानिक है ही। समूचे घटनाक्रम को एक मानवीय संदर्भ देना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह तुलसी का बेजोड़ स्वभाव चित्रण है, जिसमें गई गिरा मति फेर का दैवीय हस्तक्षेप अनावश्यक सिद्ध हो जाता है। मंथरा आपने जिस सहज कौशल से कैकेयी का राम के प्रति गहरा अनुराग वैसे ही तीखे द्वेष में बदल देती है, वह 100% मानवीय और ऐहिक है। यहाँ तुलसी के मानव मनोविकार की परख घटनाक्रम को अप्रत्याशित मोड़ देती है। उनका भक्त रूप नहीं रचनाकार रूप उभर कर आता है। एक तुलना से बात और स्पष्ट हो सकेगी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का पूरा कथानक
दुर्वासा के शाप एक पूरी तरह अति प्राकृत तत्व पर टिका है। यदि यह शाप न होता तो नाटक का कथानक यूं आगे न बढ़ता। यह ठीक है कि जिस संसार में यह नाटक घटित हो रहा है उसमें देवी देवता ऋषि मुनि हैं, उनमें वरदान और अभिशाप की शक्तियां निहित है। उस संदर्भ में शाप का यूं दिया जाना अटपटा नहीं लगता, पर प्रणय व्यापार जैसे मानवीय क्रियाकलाप में इस शाप का प्रवेश नाटककार की क्षमता में कुछ जोड़ता नहीं। यहाँ तुलसी का रचनात्मक पौरुष अधिक स्पृहणीय दिखता है कि परंपरा से सुलभ कथानक में एक अति प्राकृतिक तत्व का असामान्य रूप में एक अति प्राकृतिक तत्व को सामान्य रूप में स्वीकार करके भी वे उसे परे रख देते हैं और कथानक के विकास के लिए एक शुद्ध मानवीय प्रसंग का आयोजन कर उसी को कथा का आवश्यक संदर्भ मानते हैं। कितनी गहरा इन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है, कितनी गहराई में उतरे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। देखिए ये हैं विद्वान व्यक्ति। अब ऐसे लोगों के सामने क्या पीएचडी करने की हिम्मत पड़े। कितना इन्होंने अपने एक एक टॉपिक को, तुलसीदास पे लिख रहे हैं तो तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ डाला, सूरदास पे लिख रहे हैं तो सूरदास को, इस बुक को लिखने के लिए इन्होंने कितना पढ़ा होगा, है ना। और हमसे मात्र उनके जीवन वर्ष का जो अनुभव है वो भी नहीं पढ़ा जा रहा है ना। 5-10 मिनट के बाद हमें लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है। अपने द्वारा निक्षिप्त अति प्राकृतिक तत्व का भी अतिक्रमण कवि स्वयं जगह जगह करता है। अरण्य कांड में सीता हरण प्रसंग के पूर्व कवि ने दिखाया है कि राम के अनुरोध पर सीता आग में छिप जाती है। प्रभु पद धरहि अनल समानी। और रावण वस्तुतः जिन सीता को हर के ले जाता वे नकली हैं, माया की सीता हैं। तब सामान्यतः सीता हरण के अवसर पर पाठक की प्रतिक्रिया कौतूहल की होनी चाहिए। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियां तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जैसी पंक्तियां इस गहरे आत्मविश्वास पर ही लिखी जा सकती हैं जहां ईश्वर और मनुष्य दोनों की एक साथ प्रतिष्ठा हो। सियाराम यदि उनकी भक्ति के लिए आश्रय स्थल है तो सब जग उनके रचना कर्म के लिए। आलोचक को कभी कभी अटपटा लग सकता है कि बाबा कहे जाने वाले तुलसीदास मानव मन और रचना कर्म की इतनी सूक्ष्म गहराइयों तक पैठ कैसे और क्यों कर रखते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति का जैसा संश्लिष्ट रूप रचना में वस्तुतः अप्रत्याशित है, वह ईश्वर और मनुष्य की इस एक रूपता में से निकलता है। कला के आराध्य और संरक्षक भवानी शंकर जैसे संपृक्त और जल तथा विचि की तरह अभिन्न शब्द अर्थ की प्रकृति के मर्मज्ञ तुलसीदास रचना प्रक्रिया को एक वस्तु के रूप में स्वीकार करने वाले हिंदी कवियों में अग्रणीय हैं। अभिव्यक्ति और काव्य भाषा के संकट की जैसी मार्मिक अनुभूति उनमें है, वैसी अन्यत्र कठिनाई से मिलेगी। विनय पत्रिका के एक पद में उनका निवेदन है, कहे विनय हो न परत, कहे राम रस ना रहत। कहे बिन रहो न परत, कहे बिना रहा नहीं जाता और कहने से राम रस नहीं रहता। कहने और न कहने के बीच की यह दुविधा रचना के उच्चतम स्तरों का साक्ष्य है। भक्त के आत्मनिवेदन और रचनाकार के संप्रेषण का दोहरा द्वंद कथन, अभिव्यंजन, मित कथन और मौन काव्य भाषा के सभी स्तरों को एक साथ खोलता है। ऐसे में भाषिक तनाव स्वभावतः अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिसे साधना किसी बड़े कवि के लिए स्पृहणीय है। तन्मयता और वैदग्ध्य का यह विलक्षण योग्य है। तुलसी की पहुंच घर घर में है या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो इसका मुख्य कारण है गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन। इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन का बड़ा कवि कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस यानी गृहस्थ जीवन का उदाहरण और विनय पत्रिका आत्मनिवेदन। कई युग में जैसे सब कुछ सिमट आया हो। गृहस्थ जीवन यह तो वर्णनात्मक काव्य मात्र में होगा, पर यह चित्रण संदर्भ और परिवेश के रूप में भी हो सकता है, स्वयं रचना के केंद्र में भी हो सकता है। हिंदी का कवि प्राय दूसरे रूप को चुनता है। तुलसी इस बिरादरी के मुखिया हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन को रचना के केंद्र में रखा है। प्रस्तुत अध्ययन के आरंभिक अंश में भारतीय मानस के द्विपक्षीय चरित्र की बात कही गई थी। तुलसी और सूर के रूप में वह स्थिति मध्यकालीन हिंदी काव्य में देखी जा सकती है। तुलसी राम का चरित्र चुनते हैं अपने लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर तरह से आदर्श के प्रतिरूप है। आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, आदर्श भ्राता और सबसे अधिक आदर्श पति और फिर आदर्श शासक।
सूर का पक्ष कृष्ण का है, जिन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, जो यथार्थ के हर पक्ष से निपटने को तैयार है, पूतना से लेकर दुर्योधन तक, जिनका पति की अपेक्षा प्रेमी रूप अधिक चित्रित है। नंद यशोदा परिवार के वे केंद्र बिंदु हैं, पर अपनी गृहस्थी बसाते नहीं दिखाए गए। यह स्मरणीय है कि तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है, जबकि सूर द्वारा अंकित गृहस्थ प्रेम संबंधों पर आधारित है। यशोदा और नंद उनके वास्तविक माता पिता नहीं, राधा प्रिया है, पत्नी नहीं, द्रौपदी उनकी मित्र और आत्मीय है, बहन नहीं, धर्म बहन की तरह। इस कवि युग के संबंध में एक रोचक बात यह है कि शिष्टाचार के नाते संक्षेप में ही सही अपने विशाल सूरसागर में सूरदास ने कुछ पद रामलीला के गाए हैं, और जैसे उसके उत्तर में उसी तरह कृष्ण लीला का कुछ गायन तुलसीदास ने किया है। पर क्योंकि तुलसी ने गृहस्थ जीवन के चित्रण का आदर्श रखा है, तो कबहुक हो था ही कबहुक हो यही रहनी रहोगे की भावना से सतत आकुल और समाज में लोकप्रियता का प्रतिमान उन्हें माना गया। गृहस्थ जीवन के ऐसे ही चितहरे मैथिली शरणगुप्त काव्य के क्षेत्र में और प्रेमचंद कथा के क्षेत्र में आधुनिक काल में लोकप्रिय हुए हैं। तो इसी के साथ इनकी जो तुलसीदास संबंधी जो इन्होंने जो शोध किया है, जो जानकारी दी है, वह समाप्त होती है। कल की कक्षा में हम मीराबाई को पढ़ेंगे। प्रतिदिन की कक्षा में रामस्वरूप चतुर्वेदी के जो विचार हैं उनको जान रहे हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में रामस्वरूप चतुर्वेदी अलग से लगे हुए हैं, तो आपको ये बुक पढ़ना आवश्यक हो जाती है। बाकी नेट और भारतवर्ष के किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी राय अपनी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।